नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश तनेजा आज फिर से एक लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें स्टॉक मार्केट पर। कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि गिरीश, क्या मैं रातों रात 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में कमा सकता हूं? और ऐसी बहुत सी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के अराउंड इस वीडियो को बनाता। तो आज हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है, स्टॉक मार्केट में कितने रिटर्न्स में एक्सपेक्ट कर सकता हूं, और कितने से मुझे स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, और अगर स्टॉक मार्केट इतनी अच्छी है तो इसका नाम इतना बुरा क्यों है, बैड नेम क्यों है, लोग इससे डरते क्यों हैं। और मेरे काफी मैनेजमेंट के और इंजीनियरिंग के दोस्त हैं, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें कॉमर्स नॉलेज नहीं है तो क्या हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कितना टाइम चाहिए स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए। तो आपका भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो जो शायद इसमें कवर ना हुआ हो तो कमेंट में आप लिखेगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गिरीश तनेजा का चैनल सब्सक्राइब कर ले इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए। चलिए आप एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट क्या रिस्की है? हाँ और ना भी। हाँ इसलिए कि अगर आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट लॉटरी मार्केट की तरह है और आप इसमें पैसा डालेंगे और आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, तो शायद ये सही नहीं होगा। हालांकि मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, फन फैक्ट की बात करूं विप्रो की, अगर आपने 10,000 रुपए 40 साल पहले डाले होते तो शायद 700 करोड़ रुपए आपके पास होते। तो आप कहेंगे कि क्यों मजाक कर रहे हो, 40 साल पहले तो मेरे पास 10,000 नहीं थे, तो सब 1,000 होते या 100 रुपए भी होते तो 7 करोड़ के बराबर होते। तो स्टॉक मार्केट में आपको ये समझना होगा कि आप किस कंपनी के शेयर में पैसा डाल रहे हैं। स्टॉक मार्केट उस तरह से है जिसमें कंपनी में आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। तो जब कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करेंगे। तो आपको ये समझ के कि कंपनी कौन सी अच्छी है, जैसे कि हम एज ए कंज्यूमर बहुत सारी कंपनीज के बारे में जानते हैं, टाटा के बारे में, रिलायंस के बारे में, गोदरेज के बारे में। तो जो अच्छी कंपनियां हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो अच्छा रिटर्न दे पाती है। तो स्टॉक मार्केट उतना रिस्की नहीं है अगर आप इसे टाइम देंगे तो। दूसरा क्वेश्चन जो मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। देखिए, अगर मैं स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं तो शुरू से अब तक लेके इसने 15 से 18-20% तक रिटर्न दिया है। तो इतना ही रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसमें लॉन्ग टाइम तक टिके रहेंगे। हम ट्रेडर की तरह इसमें नहीं काम करते हैं, हम इन्वेस्टर की तरह काम करेंगे। और अगर लॉन्ग टाइम तक टिके रहेंगे तो 15 से 18-20% तक रिटर्न, इससे ज्यादा भी आ सकता है, कहीं में इससे कम भी आ सकता है, बट एक एवरेज रिटर्न इतना आ जाता है। और नॉर्मली हम एक कंपनी के स्टॉक में, शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, हम 5, 7, 10 कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ में कम कुछ में ज्यादा होके 15 से 20% के करीब रिटर्न आ जाता है अगर आप उसको सफिशिएंट टाइम देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कितना पैसे से मैं स्टार्ट करूं। तो हमेशा छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े वैसे वैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को हमेशा ये सलाह देता हूं कि आप 1,000 रुपए पर महीना से स्टार्ट करें। 1 साल तक 1,000 रुपए लगाएं तो साल में आपने 12,000 रुपए लगाए। अगले साल जिस तरह से आपकी इंक्रीमेंट होती है या खर्चे कम होते हैं तो आप धीरे धीरे उसे 10 से 15% तक बढ़ाते रहे। अगर आप ये 20-25 साल तक करते हैं कि 1,000 रुपए महीने से स्टार्ट करते हो और हर साल 15% तक बढ़ाते हैं, तो ऑन एन एवरेज 25 साल में आप 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं। अगर आपका शेयर जो चूज किया है वो ठीक है और 15 से 20% तक रिटर्न आपको मिलता है। तो अब स्टॉक मार्केट में एंटर होने का प्रोसेस क्या है, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, सीधा अगर अपने शेयर्स में लगाना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। और डीमैट अकाउंट खुलवाना आजकल बहुत ही आसान है। बहुत सारे आजकल एप्स हैं, ईटी मनी है, ग्रो है, जीरोधा है,
इन पे जाकर आप छोटी सी फॉर्मेलिटी करके अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ बेसिक डिटेल्स देके ये आपका अकाउंट खोल देते हैं और इसके थ्रू आप किसी भी शेयर में इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके बैंक के साथ भी लिंक हो जाता है, तो जब भी आप जितना पैसा बैंक से उठा के इस स्टॉक मार्केट में डालना चाहें आप डाल सकते हैं, निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट को समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कंपनी को 5-10 हजार करोड़, 20 हजार करोड़ की जब जरूरत होती है तो कोई भी बैंक या इन्वेस्टर इतना पैसा नहीं दे पाता है, तो इसीलिए कंपनी एक आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है और पब्लिक से पैसा लेती है, बहुत सारे लोगों से, हम जैसे लोगों से पैसा लेती है। तो आज उसने सपोज 10,000 करोड़ हमसे पैसा लिया एक कंपनी ने, रिलायंस ने, तो अब ये 10,000 करोड़ कंपनी ने किसी फैक्ट्री में लगा दिया। अब मुझे पैसा चाहिए तो कंपनी तो शायद मुझे पैसा नहीं देगी, मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा और रिलायंस का शेयर खरीदने के लिए, और जो लोग बायर हैं वो मेरे से हमेशा तैयार रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में एक सेलर और बायर यूजुअली अच्छे स्टॉक्स के नॉर्मली अवेलेबल रहते हैं, तो आपको इजीली पैसा मिल जाएगा, कंपनी से नहीं मिला तो किसी और से मिल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस रहता है स्टॉक मार्केट का। अब एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी लोगों के मन में, जहन में जो रहता है कि क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं विदाउट कॉमर्स नॉलेज। एक स्टडी में ये पाया गया फीमेल डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। अब इसका शायद रीजन ये रहा कि फीमेल डॉक्टर्स कुछ नॉन कंपनीज में, जिन कंपनीज का सुना हुआ है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और नॉर्मली फीमेल्स क्योंकि अपने काम में और घर में काफी बिजी होती हैं, वो इन्वेस्ट करके अक्सर भूल जाती हैं, 5 साल 10 साल भूल जाती हैं। और ये 5 साल 10 साल में अगर आपने अच्छी कंपनी में लगाया पैसा तो आपका पैसा बढ़ जाता है। वही आपको करना है कि आपको अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने। अगर आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकता हूं, तो इसका एक तरीका म्यूचुअल फंड भी है। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड आपसे इस काम के लिए 1 से 2% एक्सपेंस रेशियो एक लेता है। बट अगर कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर आपसे 1-2% लेकर आपको अच्छे रिटर्न दे पाता है, 15-20 या उससे ज्यादा परसेंटेज रिटर्न दे पाता है, तो मेरे हिसाब से आप स्टार्ट म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हैं। तो कॉमर्स नॉलेज होना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टॉक मार्केट में एंटर करने के। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कितना टाइम चाहिए मनी बनाने के लिए। जो मैंने शुरू में भी बात की कि स्टॉक मार्केट लॉटरी मार्केट नहीं है, ये रातों रात अमीर होने की स्कीम नहीं है, ये ध्यान रखें। और मिनिमम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो हम मिनिमम बात करते हैं 5 साल की। तो 5 साल से ऊपर वाला पैसा या जो भी आपको डालना है वो स्टॉक मार्केट में डालें। जो भी पैसा आपको 1 साल 2 साल 3 साल में चाहिए तो वो आप डेट में, एफडी में डाल सकते हैं, बट स्टॉक मार्केट में वो पैसा डालें जो आपको 5 साल 10 साल 15 साल बाद चाहिए। तो अगर इतना टाइम आप देते हैं स्टॉक मार्केट को और एक अच्छे स्टॉक या म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं तो 15 से 18-20% तक का रिटर्न आप इजीली पा सकते हैं। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वीडियोस को हम जारी रखेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबा दें। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई क्वेश्चन, क्वेरी ऐसा हो जो स्टॉक मार्केट के बारे में हो या म्यूचुअल फंड के बारे में हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। गिरीश तनेजा साइनिंग ऑफ।